नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हम कर रहे हैं घड़ी परीक्षण यानी कि टाइम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने एक वीडियो जस्ट बनाया था, अब दूसरा वीडियो उसका पार्ट 2 आ रहा है घड़ी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि घड़ियों की स्थितियाँ, जैसे अतिव्यापन की स्थिति, एक दूसरे के ऊपर समकोण बनाना या फिर 180 डिग्री का कोण बनाना, तो वो टाइम हमसे पूछा जाएगा कि अतिव्यापन कितने बजे होगा या एक दूसरे पर समकोण कितने बजे बनाएंगी या फिर एक दूसरे के विपरीत स्थिति में कब होंगी, या ये कह लीजिए 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा घड़ी परीक्षण के ऊपर अगला वीडियो। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, घड़ी और मिनट की सुई की स्थितियाँ, घड़ी की ये कहूँगा मिनट एवं घंटे की सुई की स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं, उनके ऊपर प्रश्न बनता है। तो पहला है हमारा, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में जिक्र किया था, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग होना। अतिव्यापन यानी कि एक दूसरे के ऊपर होना, ऊपर ये स्थिति। पहले इसके ऊपर जिक्र कर लेते हैं। अतिव्यापन का क्या मतलब है कि घड़ी की जब दोनों सुइयां यानी कि मिनट और घंटे की सुई का एक दूसरे के ऊपर आना, तो ये स्थिति एक घंटे में एक बार आती है। अगर हम बात करें एक घंटे की, तो एक घंटे में ये स्थिति एक बार आती है। ये स्थिति अतिव्यापन की एक घंटे में कितनी बार आती है? एक घंटे में एक बार ये स्थिति आती है। और बात की जाए 12 घंटे की, तो ये स्थिति 12 घंटे की अगर हम बात करें तो आनी तो चाहिए 12 बार, लेकिन ये स्थिति 11 बार आएगी। ये स्थिति क्यों आएगी? क्योंकि 12 और 1 के मध्य, इन 12, ये 12 और ये 1 आपका घड़ी की सुई, घड़ी के अंदर जो मार्किंग कर रखी है, 12 और 1 के मध्य अतिव्यापन नहीं होता। 12 और 1 के बीच में कोई अतिव्यापन नहीं होगा, इसलिए 1 घंटा कम हो जाता है हमारे 12 घंटे में से। तो वैसे ही अगर 24 घंटे की बात की जाए, तो ये स्थिति, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में जाहिर सी बात है 11 का डबल यानी कि 22 बार ये स्थिति आएगी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था अतिव्यापन के बाद में? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत यानी कि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में आ जाएं। एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट का क्या मतलब है? एक दूसरे के अपोजिट का मतलब है 180 डिग्री का कोण बनाना, यानी कि घंटे, और जैसे एक सुई यहाँ पर 12 पर हो और एक 6 पर, ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत आना। जैसे एक सुई यहाँ पर हो और दूसरी सुई हमारी यहाँ पर हो, तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी कि ये कोण इनके बीच का इधर से लगा लीजिए चाहे उधर से लगा लीजिए, कितने डिग्री का बनेगा? दोनों ही तरफ से 180 डिग्री का। कि जब घंटे और मिनट की सुइयां 180 डिग्री पर हों कह लीजिए, या फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों, तो ये स्थिति कितनी बार बनती है? तो ये स्थिति भी एक घंटे में एक बार बनती है। कितनी बार बनती है? ये स्थिति भी एक घंटे में एक बार बनती है। और बात की जाए 12 घंटे की, तो ये स्थिति 11 बार ही बनेगी, इसके जैसे ही। क्यों? क्योंकि 6, देखो ये 6 और ये 7, 6 और 7 के मध्य ये स्थिति नहीं बन पाती। मतलब 6 और 7 के मध्य में घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी देख लेना विपरीत दिशा में, एक दूसरे के जस्ट एक दूसरे के विपरीत, यानी कि 180 डिग्री का कोण नहीं बना पाती हैं। तो ये था याद रखने वाला फैक्ट हमारे पास। तीसरी स्थिति क्या बनेगी? एक दूसरे पर समकोण बनाना, समकोण होना, या फिर 90 डिग्री का कोण। एक दूसरे, जब मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं या समकोण बनाती हैं, तो ये स्थिति एक घंटे में 2 बार होती है। कितनी बार? ये स्थिति एक घंटे में
1 घंटे में ये स्थिति बनती है 2 बार। तो बारी आती है ये कि अगर 1 घंटे में 2 बार बनती हैं तो 12 घंटे में ये स्थिति कितनी बार बननी चाहिए? 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं बन पाती, ये स्थिति बन पाती है 22 बार ही बन पाती है। और अगर 24 घंटे की बात की जाए तो ये स्थिति 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी कि 44 बार ये स्थिति बनेगी। अब बारी ये आती है कि 22 बार क्यों? अगर 2 बार बनती है तो 24 बार बनना चाहिए। तो याद रखने वाली बात है 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण तो बनता है, लेकिन केवल एक बार ही बनता है। और यही स्थिति फिर 9 और 10 की बनती है। 9 यहां पर है, ये 9 और 10, यानी कि 3 और 4, 9 और 10 के ये 2 घंटे ऐसे निकलते हैं जिनमें घड़ी और मिनट की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण केवल एक बार बन पाता है। हर घंटे में तो 2 बार बनता है, लेकिन 3, 4 और 9, 10 के मध्य केवल एक बार बन पाता है, इसलिए वो हर 12 घंटे में 2-2 बार कम हो गया। तो 24 बार के बजाय कितनी बार बना? 22 बार। तो 22 बार इसमें बना तो अगले 12 घंटे में भी 22 बार ही बनेगा। तो 24 घंटे में 44 बार ये स्थिति बनती है। तो ये था याद रखने वाला। और एक है, अगर ये कितने बजे, देखो हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो किस तरह से होंगे, उनके ऊपर अब हम जिक्र कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो टाइप है क्वेश्चन की, वो कहता है कि 9 से 10 के मध्य, क्या कहता है? 9 से 10 के मध्य प्रश्न क्या है हमारा फर्स्ट। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। 9 से 10 के मध्य, 9 से 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? नहीं सॉरी, ये नहीं, दूसरा लेना था, विपरीत वाला बाद में लेंगे। पहले ये ले लेते हैं दूसरे वाला। 5 और 6 के बीच, ये प्रश्न ले लेते हैं। 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? बीच किस समय दोनों सुइयां, यानी कि दोनों सुइयों का मतलब आप समझ गए होंगे, दोनों मिनट और घंटे की सुइयां, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसमें क्या कंडीशन थी हमारी? 60 मिनट में 11 बार ये स्थिति थी। तो आपको ये 60/11 वाला फैक्टर जो है वो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, और गुणा में इसके क्या कर देंगे? बजकर। ये स्थिति है, ये किसके लिए है? ये ट्रिक किसके लिए है? ये है एक दूसरे के ऊपर सुइयों को आना या ओवरलैप होना, जिसको हमने एक शब्द दिया था अति व्यापन। अति व्यापन की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? 60/11 गुणा में बजकर। अब ये बात आती है बजकर की, तो ये कहता है 5 और 6 के बीच, तो इसका मतलब बजकर है हमारा 5 बजकर, मतलब 5 और 6 के बीच का क्या मतलब है? 5 बजकर। तो 60/11 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसको हल कर लेंगे, सिर्फ इतना ही काम करना है इसमें। 6 5 30, 300/5 11 आ जाएगा। 11 को 300 को 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 8 बचेगा और 0, 11 सत्ते 77, तो 27 सही 3/11 ये आ गया आपका। अब ये वास्तव में कितना समय मान के चलेंगे हम? 5, ये मिनट आएगा हमारा, ये मिनट की वैल्यू आएगी, मिनट, यानी कि 5 बजकर, क्योंकि 5 और 6 के बीच बताना है, तो 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी या अति व्यापन की स्थिति में होंगी। तो इसका उत्तर है हमारे पास इसका 5 बजकर 27 सही 3/11, 5 बजकर 27 सही 3/11, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जैसे एक से एक साथ होंगी, तो ये एक और लेके देख लेते हैं इसका। जैसे वो कहता है कि कोई भी ले लो, 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? 6 से 7, अब की बार 6 से 7 दे दिया उसने, 6 से 7 ये दे दिया, 6 से 7, तो एक दूसरे के साथ कब होंगी ये बताना है। तो कितना बजे है हमारा? फैक्टर क्या था? 60/11 और गुणा में बजकर, तो इसमें 6 बजकर आएगा, गुणा में 6, तो सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है आपको। 60 बटे मतलब 6 कितना बन जाएगा? ये 36, 360/11, सिर्फ भाग देना है आपको। 11 तिया 33,
और 3 बचेगा और 0 बचेगा, 11 दूनी 22 और बचेगा 8/11। तो 6:32 सही 8/11 पर अतिव्यापन आएगा या एक दूसरे के साथ होंगी। 6:32 सही 8/11, तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब बारी आती है, ये तो थी हमारी अतिव्यापन या ओवरलैपिंग या एक दूसरे के ऊपर आना या मिलना भी है इसका एक दूसरा, कि एक दूसरे की एक घंटे और मिनट की सुइयां कितने बजे मिलेंगी। ये तो मिलने के लिए ये फैक्टर आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में अगर बारी आती है विपरीत स्थिति की या फिर 90 डिग्री या समकोण की, तो उसके ऊपर हम चले जाते हैं। तो उसमें हमारा ये है कि प्रश्न जो हमने छोड़ दिया था 9 से 10 के मध्य, 9 से 10 के मध्य, मतलब 9 बजे से 10 बजे के बीच कहता है वो। इस 9 से 10 का क्या मतलब है, जैसे हमने 2 प्रश्न पहले भी लिए, 9 से 10 या 5 से 6 का क्या मतलब था उनका, कि 9 बजे से 10 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहां पर आपको फैक्टर याद रखना है, ये वही वाला 60/11 और गुणा में ये यहां पर आएगा बजकर या घंटे और प्लस और माइनस 6। तो बारी ये आती है कि प्लस का प्रयोग कहां करना है, माइनस का कहां करना है। तो यदि ये बजकर 6 से बड़ा हो जाएगा तो माइनस का प्रयोग कर देंगे, माइनस का 6 कर देंगे उसमें, और यदि ये 6 से कम रहेगा तो हम प्लस का प्रयोग कर देंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है। तो यहां पर ये क्या है कि ये 9 से 10 के मध्य एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो यहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये 6 से बड़ा हो गया 9, तो आपको क्या करना पड़ेगा 60/11 गुणा में 9 और माइनस का 6 कर देंगे। यहां पर 9 माइनस का 6, तो ये बचेगा 3। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 60/11 गुणा में 3, यानी कि 180/11 मिनट आ जाएंगे। ये मिनट निकालने के लिए तरीका यूज किया गया है, बाकी इसको नहीं देखना आपको। तो ये बन जाएगा 9:180/11 मिनट पर। और इसको हल करेंगे ना तो ये बनेगा भाई 11 एकम 11 और 7 और 0, यानी कि 11 छक्के 66, 16 सही 4/11, 11 छक्के 66 करेंगे तो 9:16 सही 4/11 मिनट के ऊपर जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी। उत्तर देख लेते हैं इसका। जी हाँ, यही इसका उत्तर है। अगर ये संख्या देखो, अब यहां पर एक बार ये वाला प्रश्न जैसे और भी शायद दे रखा होगा, 4 और 5 के बीच में पूछ लिया आपकी बार। हाँ, ये ले लेते हैं आपकी बार। अगर ये 4 से 5 के बीच में पूछ लिया आपसे, 4 से 5 के बीच मध्य एक दूसरे के विपरीत कितने बजे होंगी, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहां पर देखिए ये अब इसमें क्या स्थिति बनी, 4 और 5 का मतलब है 4 और 5 बजे के बीच में। तो 4 बजकर, हमारा बजकर क्या है अब की बार 4, तो ये इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो 60/11 गुणा में 4। अब ये 4 क्योंकि 6 से क्या है कम है ना, तो इसमें प्लस का 6 करना पड़ेगा, 6 से छोटा रह गया, ये याद रखने वाली बात है ये। तो 4 प्लस का 6 हो जाएगा और बाकी निकाल देंगे अब इसका। तो ये बन जाएगा 10, तो ये बनेगा 600/11, यानी कि 11 पंजू 55 और 5 और 0, तो 11 चौके 44 करेंगे तो 6 बच जाएगा, 6/11। तो कितने बजकर 4:54 सही 6/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी या 180 डिग्री के कोण पर होंगी। तो ये बनेगा इसका आंसर। मैच करा लेते हैं, 4:54 से 6/11, तो यही इसका आंसर है। अब की बार हमारा बनता है समकोण वाला। ये 2 टाइप हमने उसकी करवा दी हैं, 2 टाइप अतिव्यापन की, यानी कि एक दूसरे के ऊपर या कब मिलेंगी पर 2 प्रश्न बनाए। 2 प्रश्न करे हमने एक दूसरे के विपरीत वाले, यानी कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितने बजे बनेगा, मतलब कहने का। और अब की बार जाते हैं हम समकोण के लिए। तो समकोण वाले में क्या करना है आपको, समकोण वाले का पहले मैं प्रश्न ले लेता हूं। 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी से घंटे व मिनट की सुइयों का परस्पर समकोण होगा। 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच
मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में मतलब 7 से 8 के बीच कितने बजे, या मैं पहले पढ़ लेता हूँ, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर क्या होंगी, समकोण होंगी। मतलब दोनों घंटे और मिनट की सुइयां समकोण कितने बजे बनाएंगी, प्रश्न ये है। समकोण के लिए बताना है तो वही का वही हमारा फैक्टर है 60/11 और गुणा में यहाँ पे आएगा बजकर या घंटे प्लस माइनस का 3 करना है। अब ये प्लस और माइनस का 3 में यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है, इसका क्या यूज है कि क्योंकि हमें ये पता है कि एक घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां 90 डिग्री का कोण या समकोण पर 2 बार होती है ना, तो 2 बार निकालने के लिए एक बार तो जो ये हमारी स्थिति बनेगी उसमें प्लस का 3 करना पड़ेगा, एक बार माइनस का 3। उदाहरण के लिए अगर इसके ऊपर अगर हम जाएं तो क्या होगा, 60/11 गुणा में बजकर क्या है 7, तो यहां पर एक बार तो प्लस का 3 कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 600/11 आ जाए, क्योंकि ये 10 बनेगा, 10 की 60 से गुणा करेंगे 600/11, तो इसको 11 से भाग देंगे ना, तो 11 पंजो 55, 11 चौके 44, 54 सही 6/11, मतलब एक स्थिति तो बनेगी 7:54 सही 6/11 की स्थिति पे बनेगी। दूसरी स्थिति जो बनेगी वो बनेगी 60/11 गुणा में 7 माइनस का 3, इसमें माइनस और कर देंगे क्योंकि एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है ना, तो एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3, तो माइनस का 3 करेंगे तो 7 में से 3 का कितना बनेगा 4 बनेगा, तो ये बनेगा 6 चौके 24, 240/11, 11 से भाग करेंगे 11 दूनी 22, फिर 2 बचेगा और 0 आगे, 11 एकम 11, 21 सही 9/11, तो दूसरी स्थिति बनेगी 7:21 सही 9/11 मिनट पर यह स्थिति बनती है। अब बारी आती है उत्तर की। उत्तर में क्या दे रखा है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 7:21 सही 9/11, 7:21 सही 9/11, दूसरा वाला ऑप्शन ये मिला। दूसरा ऑप्शन है 7:54 सही 6/11, 7:54 6/11 ये वाला ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों समय पर। तो जाहिर सी बात है क्योंकि 2 बार बनेगा समकोण, तो हम क्या कहेंगे उपरोक्त दोनों समय, तो इसका ऑप्शन तीसरा बन जाएगा। तो ये था एक प्रश्न। तो ये थे हमारे कि समकोण कितने बजे बनेगा एक दूसरे का, या फिर अतिव्यापन या अतिव्यापन कह लो, या फिर एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, या फिर एक दूसरे के विपरीत कितने बजे होंगी। ये 3 टाइप्स आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब देखो वैसे तो प्रश्नों का कोई कमी नहीं होती है, ये तो मेन मैंने करवा दिए, फिर भी मैं 1-2 प्रश्न और ले लेता हूँ। वो कहता है कि 4 AM और 10 AM, वो कहता है 4 AM और 10 AM। AM का मतलब सुबह होता है, आपको पता ही है कि बजे के बीच वो कहता है कि घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। मतलब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर का मतलब अतिव्यापन वाला प्रश्न है ये। अतिव्यापन कितने बजे होगा, कितनी बार होगा, ये पूछ रखा है। अतिव्यापन कह लो या फिर ये कह लो कितनी बार मिलेंगी, ये है। तो यहां पर 4 से 10 के मध्य 6 बार ये स्थिति बनती है। 4 से सुबह के 4 बजे से 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक 6 घंटे पूरे हो जाते हैं, और 1 घंटे में अतिव्यापन 1 बार होता है। तो ये स्थिति भी कितनी बार बनेगी, 6 बार बनेगी, क्योंकि इसमें 12 और 1 तो आया नहीं, तो अतिव्यापन उसी घंटे में 12 और 1 के बीच में अतिव्यापन नहीं बनता, तो 12 और 1 तो कहीं पर आया ही नहीं है। तो 4, 5 बजेगा, फिर 6 बजेगा, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, तो 12 और 1 तो आया ही नहीं है, तो उसका तो रोल बचा ही नहीं है। तो 6 घंटे में कितनी बार बन जाएगा अतिव्यापन, 6 बार बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी 6 बार ही है। दूसरा एक प्रश्न और है जो कि करवाना चाहिए, आई थिंक वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, क्या कहता है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, कितनी बार सरल रेखा बनाती हैं। मतलब घंटे और मिनट की सुइयां, वो क्या कहता है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कितनी बार सरल रेखा
बनाती हैं। सरल रेखा बनाती हैं का क्या मतलब है कि एक दूसरे के सरल रेखा के दो हैं काम, ये जो आपस में मिलती है ना, ये भी तो सरल रेखा ही बन जाती है, एक दूसरे के ऊपर आना, ओवरलैप कह लो, अतिव्यापन कह लो, मिलना। तो जब ये मिलती है तो भी एक सीधी रेखा बन जाती है। तो सुबह के 6 से फिर 6 बजे तक तो 11 बार तो अतिव्यापन होगा। 11 बार क्या होगा? अतिव्यापन या मिलना होगा इनका। तो सरल रेखा 11 बार बनी, और सरल रेखा मिलना हो गया 11 बार का, और सरल रेखा एक दूसरे के अपोजिट में यानी कि 180 डिग्री का कोण जब इनका बनता है आपस में, घंटे और मिनट की सुइयों का, वो भी एक सरल रेखा ही बनाती है। तो 12 घंटे में 11 बार ये स्थिति बनती है। 11 बार जो है क्या बनेगी? 180 डिग्री या विपरीत स्थिति में आती हैं। तो 12 घंटे में 11 बार तो अतिव्यापन और 11 बार ही 180 डिग्री या विपरीत आएंगी। तो दोनों स्थितियों में ये एक रेखा बनाती हैं। तो इसका आंसर आएगा भाई 22 बार। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, अब कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपको माइंड में क्लियर नहीं हो रहा है तो। ये था हमारा टाइम परीक्षण, समय परीक्षण के ऊपर। अब हमारा इसका थर्ड वीडियो जो होगा वो होगा दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है।